हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है गांधीवादी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे 2 यूनिट जो है हो चुके हैं। उदारवादी और मार्क्सवादी जो है हमने कर लिया है। गांधीवादी हमारा यूनिट नंबर जो है 3rd है, जो इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। परिचय के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो गांधीवादी विचारधारा है ये है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और बनाई गई। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने इनको अपनाया था, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में और भारत में। ठीक है, और इन्हीं द्वारा ये विकसित भी की गई है। इनके विचारों का समूह है गांधीवादी। ठीक है, तो आपको पता ही है गांधी जी के जो विचार थे वो कैसे थे। ठीक है, उनको हिंसा पसंद नहीं था। ठीक है, अहिंसावादी थे वो और सत्य की राह पर चलते थे। तो इस प्रकार के जो विचार हैं उनके, वो सभी गांधीवादी विचारधारा के जो अंदर है वो आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गांधी जी ने इसे पहली बार 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। ठीक है, आपको पता ही है वहाँ पर वो फेमस हो गए थे। वहाँ पर जो है उसी समय जो है गांधी जी जो है पहचान में आने लगे थे। ठीक है, और उसके बाद जब भारत में आए गांधी जी, तो यहाँ पर भी इन्होंने जो अपनी ये विचारधारा है इसको अपनाया था। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर आपको पता ही है सारी कहानी। यहाँ पर देखते हैं, गांधीवादी अवधारणा समाज के वर्तमान स्वरूप के सत्य को समझने के लिए। जो गांधीवादी विचारधारा है वो अभी किस काम आती है? तो अगर हम अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो गांधी जी की जो अवधारणा है इसको वर्तमान स्वरूप के सत्य को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही नए समाज के निर्माण के लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, यानी इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो अवधारणा है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर काम आती है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी जी की अवधारणा का अर्थ एवं क्षेत्र। ठीक है, अर्थ आपको जो है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे और अच्छे से समझिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, इनके सिद्धांतों के जो तत्व है उसमें क्या क्या है। ठीक है, ये समझिए आप। यहाँ पर देखिए, गांधीवादी विचारधारा विचारों का समूह है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया, और इसमें भी गांधी जी के विचारों का समूह है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गांधी जी की प्रेरणा छुपी हुई है, उनकी दृष्टि है, साथ में उनके जीवन के कार्य का भी वर्णन जो है वो किया गया है। जो गांधीवादी सिद्धांतों का जो मुख्य तत्व है, ठीक है, यानी कि गांधीवादी विचारधाराओं के जो सिद्धांत है उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वो है सत्य। ठीक है, गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चलते थे। ठीक है, असत्य बोलने वाला और वैसा कोई काम जो था उनका नहीं था। ठीक है, अहिंसा, वो लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते थे, वो अहिंसावादी थे। सत्याग्रह, ठीक है, जो सत्याग्रह और स्वराज, इसके बारे में हम जानते ही हैं। ठीक है, गांधी जी ने इसको फेमस किया है, सत्याग्रह को और स्वराज को, और ये सभी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर जो है फेमस है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर ये क्या है, शामिल है ये सारी चीज़ें, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है शामिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम जो यहाँ पर बात है आगे करेंगे। ठीक है, इस विचारधारा में अहिंसा का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंचाने से। ठीक है, आपने सुना होगा ऐसा कि अहिंसा करना का मतलब होता है कि आप बहुत लोग जो है बहुत मतलब निकालते हैं अहिंसा का। उनको लगता है कि भाई यहाँ पर जो हिंसा नहीं कर रही है, हो सकता है डरपोक है, लेकिन इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है। गांधी जी की विचारधारा में अहिंसा का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति को आप हानि ना पहुँचाएं। ठीक है, अगर वो काम जो है सिंपल तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अगर बिना लड़ाई झगड़ा के हो रहा है तो लास्ट तक उसको बिना लड़ाई झगड़ा के करने का कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वो उससे भी काम नहीं बन रहा, तो आप जो है वहाँ पर जो है शांति प्रिय रूप से उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या कहने की जो बात है वो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। जैसे मान के चलिए, अगर अंग्रेजों के समय में गांधी जी क्या करते, हिंसा का रास्ता अपनाते। ठीक है, तो अंग्रेजों से कैसे जीत सकते थे? अंग्रेजों के पास सेना थी, उनके पास हथियार थे, कैसे जीत सकते थे? जब इन्होंने यहाँ पर अहिंसा का जो मार्ग है वो अपनाया, यहाँ पर असहयोग चलाया
कि गांधी जी की मतलब अंग्रेजों के किसी भी चीज़ों का सहयोग नहीं करना है, तब जाकर वहाँ पर जो रिजल्ट सामने आए। तो अहिंसा क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको बस समझने की यहाँ पर जो है ज़रूरत होती है। यहाँ समझिए, मानवीय मूल्यों की खोज, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, रजनी कोठारी प्रमुख राजनीतिक विद्वान है। ठीक है, ये क्या है, ये एक विद्वान है और इन्होंने क्या किया है, ये गांधीवादी विचारधारा से वो थे, सहमत थे। ठीक है, और उनका प्रभाव था इनके ऊपर में। इससे क्या करते थे, ये कई सारी चीज़ें करते थे। जैसे मान के चलिए कोई और दूसरी विचारधारा है तो उससे टकराते थे। प्लस में क्या है कि ये भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास करते थे, अध्ययन करने का काम किया करते थे। ठीक है, ये विद्वान थे, इनको क्या है राजनीतिक विद्वान कहा जाता था। इन्होंने गांधी जी अवधारणा का इस्तेमाल किया, गांधी जी की जो अवधारणा है इसका इस्तेमाल किया और प्रभावशाली रूप से भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए काम किया। ठीक है, उसका अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक गांधीवादी समाजवादी नागरिक भी थे। ठीक है, और समाज के संगठन के सदस्य भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यवस्थावादी उपागम, ठीक है, व्यवस्थावादी उपागम की आलोचना करने के लिए भी गांधी जी की विचारधारा का, यहाँ पर अवधारणा का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। रजनी के अनुसार राज्य के तकनीकीकरण के कारण, यानी कि राज्य में क्या है, जब तकनीकीकरण हो रहा है, तकनीक की और जो है सभी चीज़ें यहाँ पर जा रही है, तो लोकतंत्र अमीर लोगों के अधिकार में आ गया है। ठीक है, इनका ये भी कहना था। ठीक है, एवं दो चीज़ों को यहाँ पर जो है बढ़ावा मिला है, एक जातिवादी को और दूसरा सांप्रदायिकता को। ये दोनों चीज़ें क्या है, बुराइयाँ हैं। ठीक है, इन दोनों बुराइयों का यहाँ पर प्रभाव जो है बढ़ा है, इनके कहने का मतलब है। ठीक है, जातिवादी तो आपको पता ही है, जाति रिलेटेड जो है भेदभाव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक जाति के लोग कुछ जो है उच्च होते हैं, कुछ जो है उससे नीचे होते हैं, और कुछ होते हैं जो सबसे नीचे होते हैं, तो उनके अंदर भेदभाव पैदा हो जाता है, जातिवादी भेदभाव। ठीक है, ये भी एक समाज की एक बुराई है। प्लस में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता आप सभी को पता होगी। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक धर्म का जो बंदा होता है वो अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता है, यानी सबसे अच्छा समझता है, और दूसरे धर्म की वो बुराई करता है, दूसरे धर्म को वो अच्छा नहीं समझता। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये समाज के लिए क्या है, बुरी है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव जो है यहाँ पर बढ़ा है, इनका यहाँ पर कहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो समझ पा रहे हैं। देखिए, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव, इसको समझते हैं। देखिए, नोआखली दंगों का उदाहरण देकर इतिहासकार ये समझाते हैं। ठीक है, नोआखली दंगों के बारे में आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप इसे गूगल कीजिए और इसे पढ़िए अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा मुद्दा है एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था, उस समय जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या हुआ था, एक धर्म से रिलेटेड जो दंगे हैं ये आपको समझ में आएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से याद रहेगा क्या चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर समझिए, गांधीवादी अवधारणा ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने में मदद की। इस एग्जाम्पल को समझाते हुए इतिहासकार कहते हैं कि गांधीवादी अवधारणा ने क्या किया, सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात की। तो आप जब ये यहाँ पर पढ़ोगे दंगों के बारे में, तो आपको यहाँ पर जो समझ में आएगी कि किस प्रकार की सांप्रदायिकता चीज़ों को यहाँ पर समाप्त करने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात की थी, यानी आप समझ पा रहे हो यहाँ पर दो धर्म की बात होगी, और दोनों धर्म में क्या होगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा। और सांप्रदायिकता का मतलब भी होता है कि वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर जो है एक बार समझिएगा। ठीक है, गांधीवादी अलग अलग समुदाय को सांप्रदायिकता से दूर करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर क्या इतिहासकार बोलते हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा है वो क्या करती है, सांप्रदायिकता को दूर करने की बात करती है, यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देती। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, दंगे के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी इसके बाद वहाँ पर आए थे और उन्होंने उन सब चीज़ों को जो है शांत करने की जो है वहाँ पर प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा बताने की ये कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिकता को दूर करने का काम करता है गांधीवादी विचारधारा। बस आपको इतना ही यहाँ पर जो है समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। ठीक है, यानी कि सामाजिक आंदोलन के विषय में यहाँ पर जो गांधीवादी विचारधारा है उसका क्या महत्व है। ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, छात्रों से रिलेटेड है, उसके बारे में जो हम यहाँ पर हम बात भी करेंगे। पहले यहाँ पर समझते देखिए, गांधीवादी विचारधाराओं में सत्याग्रह का अर्थ
शोषण के विरुद्ध स्वयं के आत्मबल का प्रयोग करना है। यानी यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा क्या बताती है कि भाई मान के चलो जहाँ पर जरूरत हो, ठीक है, जहाँ पर सत्य बोलने की ज़रूरत हो, जहाँ पर आंदोलन करने की ज़रूरत हो, अगर वहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कि शोषण हो रहा है आपका, तो आपको खुद ही वहाँ पर जो है उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए और अपने आत्मबल का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसका सिंपल सा यहाँ पर जो है उदाहरण भी लिया गया। इस संदर्भ में 1974 गुजरात आंदोलन का यहाँ पर उदाहरण लिया है। गुजरात आंदोलन भी आप लोगों को पता होगा। इस उदाहरण में क्या था, जिसके अंदर छात्रों ने क्या किए थे, खाने के बिल के वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किया था। यानी कि बच्चों जो छात्र थे वहाँ पर, उनके खाने का जो बिल था उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, ठीक है, उसके विरुद्ध बच्चों ने यहाँ पर जो आंदोलन किया था। इस आंदोलन के अंदर भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, महंगाई, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर मुद्दे जो है इनको शामिल किया गया था, ठीक है, यही सब यहाँ पर जो मुद्दे थे, ठीक है। और इस आंदोलन के कारण क्या हुआ था, तुरंत ही जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, चिमन भाई पटेल, उनको जो इस्तीफ़ा यहाँ पर देना पड़ गया था, ठीक है। तो सिंपली आपको जो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर दोबारा से मैं आपको जो है इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें सत्याग्रह का अर्थ होता है, अगर आपका शोषण हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो स्वयं वहाँ पर खड़े होइए और आप अपने आत्मबल का प्रयोग कीजिए और विरोध कीजिए। सिंपल सी बात बताई जा रही है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया है, कब, गुजरात आंदोलन का। उस गुजरात आंदोलन में क्या हुआ था, जो छात्र थे उनके खाने के बिल में वृद्धि हो रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था किस लिए वृद्धि हो रही थी, ठीक है, बस वृद्धि हो रही थी। तो जब स्टूडेंट्स ने क्या की, सारी चीज़ों को समझा, परखा, रिसर्च किया, तो उनको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है। उस गड़बड़ के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर आंदोलन किया था, जिसका जो मेन मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और महंगाई। तो ये सभी मुद्दे थे। अब ये जो आंदोलन इतना फैला, तो उसके कारण क्या हुआ था, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं यहाँ पर लोक नीतियों पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, ठीक है, इसे समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए, नेहरूवादी नीतियों के कारण, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेहरूवादी नीतियों की, यानी कि नेहरू जी द्वारा जो नीतियाँ थी उसके कारण क्या हुआ था, भारत किसान राष्ट्र का ना होकर नौकरशाहों का राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर थोड़ा जो है दूसरी तरफ जा रहा था। आपको पता है भारत जो है वो किसान राष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पर जो है किसान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा था, नौकरशाह की तरफ जा रहे थे। तो जनता को ये चीज़ जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आए तो जनता क्या करेगी, इनकी आलोचना करेगी, ठीक है, आलोचना कर रही थी। अब क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जो जनता थी और जो और भी लोग थे वो यहाँ पर आलोचना कर रहे थे नेहरू जी की नीतियों का, इसे समझिए। देखिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा था। कृषि क्षेत्र में निवेश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें होती है, जिसमें उनको खाद, उर्वरक चीज़ें दिलाई जाती है, प्लस में उनको फसल करने का तरीका समझाया जाता है, और कम खेत में ज़्यादा फसल को कैसे उगाया जाए वो तरीका समझाया जाता है। इनको जागरूक किया जाता है चीज़ों के प्रति, ठीक है। इनको टेक्नोलॉजी से जो है यहाँ पर अवगत कराया जाता है, टेक्नोलॉजी से बताया जाता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो उससे आपकी जो फसल है वो बढ़िया होगी। तो इन सभी चीज़ों में निवेश नहीं किया जा रहा था, ठीक है, एक ये दिक्कत थी। दूसरा कि उद्योगों में कृषि क्षेत्र का निवेश किया जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मान के चलिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर से समझिए। यहाँ पर क्या है कि उद्योगों में, यानी कि अगर कोई मान के चलिए फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी हो तो वहाँ पर क्या कृषि क्षेत्र को दे दिया जाता था, तो इससे कृषि क्षेत्र कम हो रहे थे, ठीक है। तो इन चीज़ में निवेश हो रहा था ज़्यादातर। इन्हीं सभी नीतियों के कारण चरण सिंह जैसे नेताओं ने क्या किया, नेहरू जी की आलोचना करनी शुरू कर दी, ठीक है। और इसलिए क्या है, यहाँ पर गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधीवादी द्वारा क्या है, ग्राम समुदाय, जो गांव के समुदाय है तथा जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या है, जोर जो है वो दिया जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होगी, और आपका जो ये यूनिट है ये ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा सकते हो, उसे चेक कर सकते हो, ठीक है।
टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको जो है वीडियोस के लिंक और आने वाले टाइम में आपको नोट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। कुछ अगर आपको पर्सनल पूछना है, ठीक है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। तो यही सारी बातें हैं। वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।